आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने घर में आसानी से 100% वर्किंग ब्रीडिंग फार्मूला कैसे तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला जो आप हर किस्म के बर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मुर्गियां हों या तोते हों। और आजकल सर्दियां हैं, ठंड अपने अरूज पर है, तो ये ब्रीडिंग फार्मूला सर्दियों के लिहाज से बनाया गया है और ये काफ़ी गर्म होगा। इस ब्रीडिंग फार्मूला को आपने सर्दियों में ही यूज़ करना है और महीने में एक बार इसको लाजमी इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके परिंदों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बर्ड्स आपने जिस तरह के भी रखे हों, चाहे वो तोते हों, चिड़ियाँ हों, कबूतर हों या मुर्गियां हों, अगर अंडे नहीं दे रहे, ब्रीड पे नहीं आ रहे, तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इंशाल्लाह आपको नताइज अच्छे मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, मेरे सामने कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या क्या है और आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आ जाएं फ्रेंड्स, मेरे पास एक अंडा मौजूद है देसी, और साथ एवियन कैप्सूल का एक पत्ता पड़ा हुआ है 200 mg का। और यहाँ पे फ़िश ऑयल की टैबलेट्स मौजूद हैं। ये फ्रेंड्स गरम मसाला है, ये वार्डन टी का सिरप है, ये कैल्शियम पी का सिरप है, और ये तोतों का मिक्स दाना है। अगर आपने तोतों के लिए ब्रीडिंग फार्मूला तैयार करना है तो आपको तोतों के लिए तोतों का दाना रखना पड़ेगा। और अगर मुर्गियों के लिए, कबूतरों के लिए तैयार करना है ब्रीडिंग फार्मूला, तो आपको कबूतरों का या मुर्गियों का दाना रखना पड़ेगा। अब ये दाना जो मेरे सामने पड़ा है, ये तोतों के लिए है। क्योंकि मैं तोतों के लिए बनाऊंगा अपना ब्रीडिंग फार्मूला, इसका वेट ½ kg है और 2 kg के लिए हम ये तैयार करेंगे। मतलब कि जब ये ब्रीडिंग फार्मूला तैयार हो जाएगा तो ये जो ½ किलो दाना है आपने बकाया 1.5 किलो के अंदर मिक्स कर देना है और फिर इस्तेमाल करवाना है अपने परिंदों को। आए आपको मैं समझाता हूँ कि आपने ये किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने एवियन का जो कैप्सूल है 200 mg का, एक कैप्सूल आपने निकालना है और इस दाने में आपने उस कैप्सूल को लीक करके उसका लिक्विड मिक्स कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देसी अंडा है, इसको तोड़ के आपने दाने के अंदर मिक्स कर देना है। और ये फ़िश ऑयल कैप्सूल है, इसका भी जो लिक्विड है आपने अपने दाने के अंदर मिक्स करना है। और याद रहेंगे, दाने के अंदर ये चीज़ें तब मिक्स करनी है जब आपका दाना चूल्हे पे रखा हो और हल्का सा गर्म हो जाए। हल्का सा दाना गर्म होगा तो ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह दाने पे फैल जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी। और ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, इसका भी आपने दाने के अंदर मिक्स करना है। वार्डलिन टी का जो सिरप है उसका भी 1.5 चम्मच चाय वाला आपने मिक्स करना है अपने दाने के अंदर। और यही कैल्शियम पी भी 1.5 चम्मच जो चाय वाला है आपने मिक्स करना है अपने दाने के अंदर। मतलब कि ये तमाम जो अशिया हैं आपने बारी बारी, जिस तरह मैंने आपको समझाया है, आपने इस दाने के अंदर मिक्स कर देना है जब ये दाना चूल्हे पे मौजूद हो। अब ये और जब ½ किलो दाने में आप ये तमाम चीज़ें जिस तरह मैंने बताई हैं मिक्स करेंगे, तो बाकी ½ किलो दाना जो ये है, इस ½ किलो दाने को आपने 1.5 किलो दाने के साथ मिक्स कर देना है अच्छी तरह हाथों से।
और फिर अपने परिंदों को आपने देना है। और ये दाना जब तैयार हो जाएगा तो आपने इसको एयर टाइट नहीं करना, बल्कि रूम टेम्परेचर पे ओपन रख देना है, और अगर हो तो जाली के साथ इसको कवर करना है ताकि फ्रेश एयर इसको दाने को लगती रहे। अगर कवर कर देंगे, आप एयर टाइट कर देंगे, तो ये फ्रेंड्स फंगस इसको लग जाएगी। तो आए फ्रेंड्स, मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आपने ये कैसे तैयार करना है। और अगर आप ये दाना तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास अंडे बच्चों के ढेर लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने चूल्हे पे आधा किलो दाना रखा है, और अब मैं इस दाने को गर्म होने का इंतज़ार करूँगा। जब ये दाना गर्म हो जाएगा तो मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दाना हल्का हल्का गर्म होने लगा है, बल्कि ये दाना फ्रेंड्स ये दाना गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले एक अंडा डालूंगा, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। ध्यान रहे कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए अंडा इसके अंदर। और जब अंडा इसके अंदर मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम फिश ऑयल का एक कैप्सूल डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिश ऑयल का एक कैप्सूल मैंने इसके अंदर ऐड किया है। फिश ऑयल के बाद इसके अंदर एक एवियन का एक कैप्सूल डालेंगे। और इसको ज़रा हिलाएंगे ताकि दाने में ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैं इसके अंदर जो कैप्सूल्स की और जो मेडिसिन की तादाद बहुत कम रख रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो इससे हमारे परिंदों को लूज मोशन लगने का ख़तरा होता है। अगर लूज मोशन लग जाएंगे तो परिंदे का मरने का डर भी होता है। अक्सर लोग मेडिसिन ज़्यादा डाल लेते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से परिंदे बीमार हो जाते हैं, उनको लूज मोशन लग जाते हैं, और फिर लूज मोशन उनसे कंट्रोल नहीं होते, और फिर उनका बर्ड एक्सपायर होता है। अब देखिए इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है।
और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं कैल्शियम पी का जो सिरप है उसके 1.5 चम्मच डालूँगा। और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ध्यान रखिएगा कि नीचे आग जलती रहे हल्की हल्की, ताकि ये तमाम अज्जा इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और सबसे आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर वार्डेलन टी का भी 1.5 चम्मच। ये जो मेडिसिन है इसकी अरेंजमेंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई भी आगे पीछे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैंने डाला है इस तरह ही आप डालें। कोई भी चीज़ आप आगे पीछे पहले या आखिर में डाल सकते हैं, बस मिस नहीं करना आप डालना। ये देखें 1.5 चम्मच इसका मैं आप डालूँगा। और फिर आप अच्छी तरह इसको मिक्स करें हल्की आंच पर। ये दोस्तों ब्रीडिंग फार्मूला हम सर्दियों के लिहाज से तैयार कर रहे हैं और ये काफ़ी गर्म होगा। और जब ये तैयार हो जाएगा, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा आपका ये दाना ब्रीडिंग फार्मूले वाला, तो आपने इसको एक साइड पर रख देना है किसी भी रूम टेम्परेचर पर। और इसको ढकना नहीं है, इसके ऊपर से एयर टाइट नहीं करना। अगर आप इसको ढक देंगे, एयर टाइट कर देंगे इस चीज़ को, इस दाने को जिसमें हमने फार्मूला तैयार किया ब्रीडिंग का, तो फ्रेंड्स इसमें फंगस लग जाएगा और ये तमाम दाना ख़राब हो जाएगा। आपने बस को ओपन रखना है, ढकना नहीं है। अगर ढकने की ज़रूरत पड़ भी जाती है तो आप इसको नेट के साथ ढकें, इसको हवा लगनी चाहिए इसको, तभी ये ख़राब नहीं होगा। अब ये मेरे ख्याल से मिक्स हो गया है, अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगा। फ्रेंड्स मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है और ये जब तक ठंडा नहीं होगा मैं इसकी जगह नहीं बदलूँगा। चूल्हे की आग बंद है और ये अब दाना जब ठंडा होगा तो मैं इसको बाकी दाने के साथ मिक्स कर लूँगा। ये आधा किलो है, अब बकाया 1.5 किलो दाना जो है उसके साथ में इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगा। और फिर उसके बाद मैं अपने परिंदों को ये डालूँगा। अगर आपने तादाद बढ़ानी है दाने की तो आपको, मैंने आधा किलो तैयार किया है, आप 1 किलो तैयार करेंगे ब्रीडिंग फार्मूला दाने में। और फिर इस 1 किलो को फिर आप डालेंगे
पकाया 3 किलो के साथ, 3 किलो सिंपल दाने के साथ। लेकिन मैंने तैयार किया है आधा किलो का ब्रीडिंग फार्मूला दाना, और बकाया सादा दाना जो होता है उसके अंदर मैं 1.5 किलो का मिक्स करूँगा, तो टोटल 2 किलो हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, खाली देखने से फ़ायदा कोई नहीं होगा। और कोई भी चीज़ आपको अगर समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कामों में बिजी रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपके पास अंडों की और बच्चों के ढेर लग जाएंगे। अपने आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।